मुद्रा लोन, इसके बारे में सुना तो बहुत कुछ है, पर आज तक हमें मिल नहीं पाया। अगर सही तरीके से चलेंगे तो मिल भी पाएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, किसको मिलता है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता है, क्या पात्रता होती है, किस किस प्रकार के लोन होते हैं, किन किन बैंकों से मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्रा लोन होता क्या है। मुद्रा लोन एक प्रकार का बिजनेस लोन है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आपके पास किसी भी प्रकार की गारंटी अगर नहीं है बैंक को देने के लिए, फिर भी ये लोन आपको मिल जाता है। गारंटी से मेरा मतलब है कि आप अपने घर के कागज़ नहीं दे सकते हैं, आपके पास ज़मीन के कागज़ देने के लिए नहीं है, या फिर आपके पास कोई सोना चांदी नहीं है गिरवी रखने के लिए, फिर भी बैंक आपको लोन दे देगा बिना किसी गारंटी के। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप बैंक को ये दिखाते हैं कि आपके पास एक बिजनेस है या फिर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन के अंतर्गत पहले 3 प्रकार के लोन मिलते थे। अभी 2026 के समय में अगर हम बात करें तो इसमें आपको तकरीबन 4 प्रकार के लोन मिलते हैं। सबसे पहला होता है शिशु लोन। शिशु लोन उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही छोटा मिनिमम लेवल पर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। इसमें आपको 50,000 रुपए तक गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान किस्तों में आप चुका सकते हैं। समय अवधि काफ़ी बड़ी आपको दे दी जाती है इसमें। दूसरा होता है आपका किशोर लोन। किशोर लोन में आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो ठीक ठाक चल रहा है, उसके लिए आपको दिया जाता है लोन, ताकि आप उस बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इस बिजनेस में आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा आता है तरुण लोन। तरुण लोन उन बिजनेस वालों के लिए है जिनके पास तकरीबन 3 साल से अधिक का बिजनेस है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तरुण लोन में आपको 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से दिया जाता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं वो हम आगे जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि इसके अतिरिक्त भी एक नया लोन ऐड किया गया है मुद्रा योजना में, जिसे हम तरुण प्लस लोन कहते हैं। अगर आपने कभी भी पहले बैंक से तरुण लोन लिया है मुद्रा लोन योजना के तहत और उसको समय से पूरा पेमेंट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर तरुण प्लस लोन मिल सकता है। तरुण प्लस लोन के अंतर्गत आपको यहाँ तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, नई मशीनरी ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आटा चक्की है जिसमें आप नए मॉडल की मशीनें लगाना चाह रहे हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एक किराना स्टोर है जिसको आप तोड़कर एक बड़ा सुपर मार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि आखिर मुद्रा लोन कौन कौन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, पहले कोई भी लोन अगर आपने कभी लिया है तो समय से EMIs पे करी होनी चाहिए उसकी, आपका कोई छोटा बिजनेस हो या आप करना चाह रहे हो। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 50,000 तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी। पर अगर आप यहाँ पर बड़े लेवल के लोन पर जाते हैं, 50,000 से ऊपर के लोन पर जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बढ़ जाते हैं। 50,000 से ऊपर के जितने भी लोन होंगे उसके लिए इसमें आपको एक अपने बिजनेस का छोटा सा प्लान चाहिए होगा, प्लस यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट इसमें कितना लगता है। कुछ लोगों का ये मिथ है कि आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर केवल 2% देना पड़ता है और सरकार लगाती है। बिल्कुल भी नहीं, लोन आपको सरकार नहीं, लोन आपको बैंक दे रही है। लोन योजना के तहत भले दे रही है, भारत सरकार के एक योजना के तहत, पर लोन आपको दे बैंक ही रही है। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बैंक अपने हिसाब से लगाती है। आमतौर पर यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो 8.5 से लेकर 20% तक हो सकते हैं हर साल के। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आमतौर पर 8.5, 9, 10, 11, 12 या 13, मैक्स 14 तक रहता है। किसी केसेस में जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस होते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत हाई रिस्क है, वहाँ पर 20% तक का
आपका इंटरेस्ट रेट चला जाता है। पर आमतौर पर 8 से 14, 8.5 से 14 आप मानकर रख सकते हैं इंटरेस्ट रेट आपका रहता है। अब बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, पहला है आपका ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले आपको जन समर्थ पोर्टल पर जाना है या फिर उद्यम मित्र पोर्टल पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर आधार से KYC करनी होगी। इसके अलावा अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल देना होगा। कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है कि कैसे करना है। उसके बाद बैंक आपको खुद कॉल करेगा अगर आप एलिजिबल होंगे, पर आमतौर पर बैंक नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आप बैंक में जाइए, बैंक में शाखा मैनेजर से बात करिए, उन्हें बताइए कि आपको मुद्रा लोन की आवश्यकता है, आपका ये बिजनेस है या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। बैंक को तो बिजनेस अपना करना ही है, बैंक आपको जो भी सही सलाह होगी वो देंगे। अब कई बार बैंक आप पे ध्यान नहीं देता है और लोन आपको नहीं देता है। इसके लिए सीधी सी बात है कि बैंक का जो भी मैनेजर है या कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट हैं, उनको कुछ पैसे चाहिए। अंडर टेबल अगर आप करते हैं तो वो आपका जो लोन है वो बहुत आसानी से पास कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और मैं हर बैंक वाले को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर लगभग बैंक में ऐसा होता है कि अगर आप कुछ पैसे उनको दे देते हैं, जो भी लोन अमाउंट आप ले रहे हैं उसका छोटा मोटा कुछ परसेंटेज आप दे देते हैं अगर बैंक में, तो आपका जो लोन है वो आसानी से पास कर दिया जाता है, वरना आपकी फाइल लटकी रहती है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, पैसा चुकाने के लिए हमें कितना समय मिलता है। आमतौर पर 6 महीने बाद से EMI शुरू होती है और पैसा आपको 3 से 5 साल की अवधि में चुकाना होता है। ड्यूरेशन आप चुन सकते हैं, अगर आपके पास एक मुश्त पैसा आ जाता है तो आप लोन को फोरक्लोज भी कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी तरफ से कोई सलाह चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को थोड़ा स्मूथ रखिए, अच्छा रखिए। बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखकर भी कई बार अप्रूवल मिलता है, तो अच्छा ट्रांजैक्शन होगा अगर आपके बैंक अकाउंट में और अच्छे पैसे पड़े रहेंगे आपके बैंक खाते में लंबे समय तक, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और काफ़ी जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। ओके गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।